नमस्कार दोस्तों, सबसे पहला जो भी एलटीपी कैलकुलेटर यूजर है, चाहे महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, 3 साल से, इस वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। नहीं तो कई लोगों ने पछताए हैं जो मुझे 6 महीने 8 महीने पहले एक बार वीडियो स्किप किया और दोबारा शायद 6 महीने बाद में मैं नजर आया। इसलिए पहले कह रहा हूं, इस वीडियो में उस हर एलटीपी कैलकुलेटर यूजर के लिए कुछ ऐसा मैसेज है जिसे सुनना पूरा जरूरी है, क्योंकि मेरी 3.5 साल की रिसर्च, जिसमें से 2.5 साल बंद कमरे में मैंने तराजू सिद्धांत निकाला और उसके बाद में ट्रिप्लेक्स, वो मिलने वाला है। अगर आप देखोगे, आप भी वही ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन चेन देखकर मैं भी वही करता हूं और मैं एक कम्युनिटी चलाता हूं जिसमें आप जैसे यूजर आते हैं और उनको जब पता चलता है कि भैया हम सिर्फ कॉलपुट कर रहे हैं, सिनेरियो खेल रहे हैं। सर मैं सिनेरियो नहीं खेलता हूं, इसीलिए कहता हूं इस पूरे वीडियो को देखिएगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि सूट बूट पहन के वीडियो बनाता हूं, मैं सिंपल हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। लेकिन आप ये जानिएगा कि जो सूट बूट पहन के बढ़िया ऑफिसर्स में वीडियो बनाते हैं, क्या उन्होंने कभी आपको प्रॉफिट दिया? मैं कहता हूं सिर्फ इस ब्राह्मण का, मैं चूंकि एक ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का काम होता है विद्या ग्रहण करना, विद्या प्रदान करना। आप चाहें तो पूरा वीडियो देख के, और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन चेन से करनी है तो तराजू सिद्धांत ट्रिप्लेक्स आपकी जिंदगी में एक नए आयाम पे आपको लेके आएगा। अगर आप निराश भी हो चुके ना, तो भी आप पूरा वीडियो देखिए और मेरे नंबर पे 820 920 32 34 पे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि भैया आप मुझसे जुड़ने के लिए सिर्फ एक इच्छा शक्ति पैदा कीजिए। हाथ मैं पकड़ूंगा, सफल आप भी होंगे, क्योंकि मैंने लोगों को सही राह दिखाई है ऑप्शन चेन की। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं पहले कह रहा हूं, ये गलती मत कीजिएगा। जो लोग मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं सर बहुत पहले वीडियो देखा था, बस स्किप करके पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो देखते, पूरा सारांश ऑप्शन चेन का आपके सामने आ जाएगा। और जाके वो क्या दिन निकाल लेना, जिस दिन मैं लाइव मार्केट में ट्रेड बता रहा हूं या कर रहा हूं, सेम डे का वीडियो निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा। लाइव मार्केट के वीडियो है सब ये जगह। यहाँ पे तकरीबन 25 300 और 24 के आसपास भी है यहाँ पे। तो इस जोन में हम कॉल खरीदने की तैयारी करेंगे। 70-80 से बनेगा ना सर ये? पुट पुट के लिए सर जी के लिए दिमाग लगाना सर। ये तो कॉल का ट्रेड बन गया है, पुट के लिए तो बहुत सोचना पड़ रहा है मेरे को। ये डिक्रीज करे जा रहा है ना। ये सुबह मॉर्निंग में 9 बज के तकरीबन 15 मिनट के आसपास एक क्लास मिलती है जो 12 बजे तक चलती है, और इवनिंग में तकरीबन 8:15 8:30 से लेकर 10 सवा 10 तक एक क्लास चलती है रोजाना, महीने में 26। जय माता की सर। जय माता दी की। कैसा लग रहा है अपने साथ में भी? सब कुछ आनंद आ रहा है? बिल्कुल सर। एक देखिए, नाम भी बड़े प्यारे होते हैं आज की दुनिया में। नाम का मतलब क्या था? हरि ओम। ये हरि का नाम ले लेते हैं, जैसे ही आते तो हम हरि 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 नाम बोलते, तो हरि के नाम को हमारा जप चालू हो जाता है। देखिए, हरि ओम गुप्ता जी है इनका नाम, ठीक है। इन नाम ही हरि है इनके। तो हरि का नाम भी ले लेते हैं, इसी भरोसे भगवान का नाम भी ले लेते हैं। सही है हरि जी, सही है। ऐसे शायद ले ना ले, लेकिन आपके नाम के साथ हरि जुड़ने की वजह हरि के कीर्तन हो जाते हैं हमारे। सही है। पहले के जमाने में लोग है ना, ऐसे नाम निकालते थे भगवान के नाम पे, राम श्याम कृष्णा। क्यों निकालते थे? वो इसलिए निकालते थे, उसके भरोसे उसके मतलब जप होते थे, है ना। देखो कितना सोच समझ के नाम रखा जाता था। आजकल रखा जाता लक्की विक्की मिक्की, पता नहीं क्या क्या नाम रखे जाते हैं आज के जमाने में। दौर के हिसाब से सर सब बदला करता है। पुराने में जो सोच समझ के रखी जाती थी, उसके पीछे कोई कारण होते थे सर। आज आप ये मार्केट सीख रहे हो, आप चाणक्य नीति सीखिए नहीं, मार्केट बहुत आसान है। चाणक्य नीति में मार्केट का सार छुपा हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग गुड का। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। वेरी मॉर्निंग। चलिए, मार्केट खुलने वाला है तो बातें बंद करते हैं और मार्केट की तरफ हम तवज्जो देते हैं। वनडे का फार्मूला सभी लोग लगा लेते हैं अपने आप ही। तो वनडे के फार्मूले के आधार पे करेंगे और धीरे धीरे तराजूदान की तरफ बढ़ेंगे। मार्केट स्टार्ट होते ही हम लोग ध्यान से ऑप्शन चेन को देखना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ध्यान से एक नियमों में रहते हुए ट्रेड करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर आपको लगता है कि मार्केट में सुबह पहले रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि जहां चाहे वहां से कूद जाओ, ठीक है ना। रिस्क का मतलब है कि सोच समझ के रिस्क लिया जाता है। लाते हैं 9:14 15 मिनट हो गए हैं और मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से इधर से ओपन कर रहा हूँ। आप अपने ऑप्शन चेन को ओपन कर लीजिए।
सभी अपनी अपनी ऑप्शन चेन ओपन कीजिए। दिख रही है मार्केट 367 पे, ठीक है? मार्केट कितने पे? 367 पे। अब हमारे एक फार्मूला है, उसके अंदर मार्केट इसी जगह, यानी कि एक जगह है जहां पे हमारा फार्मूला वनडे का काम कर रहा है। अगर किसी ने ध्यान देंगे तो वनडे का फार्मूला काम करता हुआ नजर आएगा वहां पे, यानी सुबह पहले मैं ट्रेड पकड़ सकता हूँ वनडे के फार्मूले। मुझे गिरते खुलते दिखे आया, मुझे खुलते ही मार्केट दिखे है सर, कि मैं एक ट्रेड बनाने की तैयारी कर दूंगा। बोलिए, अब वनडे के फार्मूले में छुपा हुआ है वो ट्रेड, आने दीजिए उसके नजदीक, देखिए जाके आप लोगों ने लगाया हो तो ये एक सपोर्ट बनेगा। ये यूएस मार्केट में यहां से एक ट्रेड बनाने की तैयारी करेंगे, मार्केट में भी डेटा आने दीजिए। इस जोन में ईओएस के आसपास से मैं बुलिश हो जाऊंगा, तो इस जोन के आसपास। अब आप कहोगे सर तो फिर पुट क्यों नहीं ले लिया जाए? सर पुट लेने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ना, किसी वैल्यू किसी रेजिस्टेंस का तो वेट करना पड़ेगा ना। तो मार्केट न तो सपोर्ट पे न रेजिस्टेंस पे, तो मैं इसके नजदीक यहां पे एक कॉल उठाने की तैयारी करूंगा। जल्दी से तैयारी रखिएगा कॉल की। बाकी आगे जैसे से तराजू का फार्मूला लगा लीजिए, तराजू का फार्मूला लगा लीजिए, कॉल के ट्रेड है। क्यों है? अगर आप लोगों ने दिमाग लगाए तो यहाँ पे मैंने कॉल ही क्यों बोला, तो क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं? इसके आसपास ध्यान रखना, ये सपोर्ट के आसपास एक वैल्यू है, कॉल का ट्रेड। यहां से बैरिश नहीं होंगे मार्केट में, हम बुलिश होंगे, हम लोग हम बुलिश होने की तैयारी करेंगे। ये जो 25,500 पे आपको दिख रहा है ना, 25,490 में यहां से लूंगा अगर कंफर्म, मतलब अगर मुझे एक पुट लेना है तो आज के दिन सोचिए, इतनी ऊपर से लूंगा मैं और कॉल वहां से लूंगा। बाकी बीच में दो जगह और है, वहां से देखेंगे भी बनता है तो हम लोग इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग कर लेंगे। ईओएस इसके आसपास से कॉल बना करेगा, ध्यान रखिएगा, इसके आसपास से कॉल बनेगा। ये दो जगह मैंने सुबह पहले फाइंड कर ली अपनी, कॉल लेने की जगह दोनों जगह मैंने फाइंड कर ली। देखते हैं, डेटा आना आना स्टार्ट हुआ है, डेटा आना स्टार्ट हुआ है, अब चल रहा है। जब तक इसको चलने दो थोड़ी देर के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप सोचो कि सर यहीं से लेके कूद जाऊं मैं। कोई जो तरीका है मार्केट का, उस तरीके पे नजर रखूंगा और मैं मार्केट के साथ बदलता भी रहता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं बदलता रहता हूँ मार्केट के साथ। बदलना किसे कहते हैं आप भी समझ लो, मैं मार्केट के साथ बदल जाऊंगा। जो मार्केट में डेटा आ रहा है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग का नंबर मतलब यही होता है कि आप मार्केट के साथ में आपको बदलना पड़ेगा। शायद कुछ ट्रिपलेक्स का फार्मूला भी नजर आने लग गया मुझे तो ट्रिपलेक्स का फार्मूला देखोगे वो भी नजर आने लग गया है। यानी कि चेहरे पे एक हंसी इसलिए आ जाती है कि मार्केट में हम हमारे फार्मूले बिल्कुल सिद्ध होते हुए नजर आते हैं, सिद्ध होते हुए नजर आते हैं। चलिए आराम से वैल्यू का वेट कीजिए, थोड़ा सा वैल्यू का वेट कीजिए। अच्छी ट्रेड लेने के लिए वैल्यू का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आने दीजिए, सपोर्ट के नजदीक आने दीजिए, आपको काफी क्लियरिटी नजर आएगी वहां, काफी क्लियरिटी नजर आएगी। यहाँ पे तकरीबन 25,300 और 24 के आसपास भी है यहाँ पे, तो इस जोन में हम कॉल खरीदने की तैयारी करेंगे। ये यूएस टूटेगा थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है एकदम से खिंच के आएगा इस वैल्यू को। जो लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे ना इस जगह से, थोड़ा हमको रुकना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा रुकना है। देखिए 324 है, 25,320, 25,320 बोला है मैंने, 25,320 के आसपास कॉल का ट्रेड है। अब आप अपनी मर्जी है, मैंने एंट्री पॉइंट बोल दिया है, अब आपके बोल दिया है मैंने। अब आप ये सोच लीजिएगा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, जाने दीजिए। स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा? सर स्ट्राइक प्राइस का चुनाव आप कर लीजिए, मेरे हिसाब से 25,200, 25,200, 25,200। हमारे हरी सिंह जी ने पुट का ट्रेड मान लिया, वो
फुट के ट्रेड के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। यानी इस कैंडल के साथ उन्होंने पुट ले लिया। वो सुबह पहले का ट्रेड था, पुराने हैं, मेरे पास मैसेज आ गया, मुझे दिखता है सब। देखिए ये जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ आ गया ना, ये लिखा हुआ आ गया ना तुरंत ही। क्यों आ गया? क्योंकि वो WTB हो गया 75%। तो बॉटम कौन सा है? 25,290। हाल फिलहाल आपकी ट्रेड में आप बने रह सकते हो। अगर मार्केट में पीला डब्बा यहाँ पे भी आता है, देखिए 73 पे, तो भी हाल फिलहाल मार्केट का बॉटम 290 ही कहलाएगा। दिमाग से बनाया जाता है सर। अगर मैं सिनेरियो कुछ लिख रहा हूं उससे मैं कोई मतलब नहीं है। मैं सिनेरियो नहीं खेलता हूं, अभी भी कहता हूं, सिनेरियो नहीं खेलता हूं। मार्केट में कभी भी सेफ ट्रेड नहीं होगा। आपको ट्रेड्स बनाने के लिए अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपना जोखिम लेना पड़ेगा। आपको जोखिम लेना पड़ेगा, और ये जोखिम यहाँ पे लिखने से नहीं होता कि मार्केट एकदम से इतना बैरिश है। दिख ही नहीं रहा मुझे इतना बैरिश अभी। का बॉटम गया है कितना, ये देख लीजिए। इस वाली कैंडल का तकरीबन लो मारा था इसने 325, और मैं 320-38 के बीच में आपको एंट्री दिलवा के चल रहा हूं। बोल दिया था मैंने, जोन है आपका, मैं 10 पॉइंट का जोन लेके चलता हूं। उस जोन में आपको एंट्री कहीं पे भी कर लीजिए। अब बैठे रहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर 325-30 के बीच में आपने एंट्री ले रखी है तो मार्केट में बैठे रहिए। और वो WTB का डब्बा वहां हो गया, हो जाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? आपने एंट्री कर ली, 10 बार एंट्री करने की जरूरत क्या है? या तो आपका टारगेट है स्टॉप लॉस, तो टारगेट आपको स्टॉप लॉस को ऐसा है कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ रहा है। कितना है बड़ा है? बैठे रहिए भी थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि आप 300 के आसपास, 225, 200 कितना बता सकता हूँ, 295 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए सुबह पहले एक बार। बिल्कुल दोनों साइड रिस्क है। अब जो रिस्क क्यों है वो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि विनय सर का सिनेरियो बदल गया। और वो सिनेरियो बदलने का मतलब किसी को पता नहीं है। बाद में आप पछताते हो, बोले ये क्या हुआ? बोले भाई ये हुआ। तो मेरी एंट्री बनाने का तरीका अपना है। तराजू सिद्धांत में को जो कहेगा मैं उस हिसाब से एंट्री बनाऊंगा। वहां डरूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि मैंने उस पर बहुत 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 प्रैक्टिस की है मैंने। तो अगर मैं वो प्रैक्टिस नहीं करा हुआ होता तो शायद मैं भी ट्रेड नहीं करता। फिर मैंने ट्रेड बना के आराम से बैठा हूँ। मार्केट मेरे से 15 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 20 पॉइंट ऊपर आ गया। हाँ, 20 पॉइंट ऊपर आ गया। हमारे एक व्यक्ति ने तो ट्रेड बना भी दी, हरी सिंह जी ने तो पुट की ट्रेड बना दी, क्योंकि वो पुराने हैं और मैसेज भेज भी चुके मुझे अपना। सर मैंने तो डब्बा, मतलब आ जाता है सर, आ जाता है। दिल धक धक करता होगा, दिल धक धक करता होगा, ये पता नहीं अब कहां तक जाएगा। के अंदर जो डर है वो इसलिए होता है लोगों में कि पता नहीं एंट्री भी कर ली, कितना प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। संतुष्टि आपको करनी है, छोटा टारगेट लेना है, बड़ा टारगेट लेना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होता है ना। क्यों हरिओम जी? हरिओम जी, यही होता है ना। जी सर, जी सर, जी। कैंडल है तो ऊपर नीचे रेड ग्रीन बनेगी, वो तो आपको पता है। कैंडल को हटा दो, मत देखो, ठीक है, मत देखो। ये लौटा दी मैंने, मत देखो कैंडल को, मन ही नहीं करेगा। आपको ये तो पता है आपकी एंट्री से मार्केट ऊपर है, ये तो आपको दिख ही रहा है ना, एंट्री से ऊपर है। सर जी, ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है? हम्म, ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर जा सकता है 442-43 तक। 100 पॉइंट ऊपर है मार्केट यहाँ से। अगर मार्केट में जो हम सोच रहे हैं ना उस हिसाब से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है। ये वहां पे ऐसी जगह पे जहां पे आपको ये मान लीजिए मार्केट अभी जो वे बन रहा है तो उसका बॉटम अभी भी वही कहलाएगा। मेरा बॉटम तो वही है अभी भी। मार्केट का बॉटम इस सिनेरियो में हाल फिलहाल। आराम से सिर्फ प्यार से अपने तर्ज सिद्धांत को याद करो, अपनी पढ़ाई को याद करोगे ना, कि जो पढ़ाई कराता हूं उसको याद करा करो। सर मैं ऐसे नहीं ट्रेड करता हूँ, मेरी एक आदत है। मार्केट अगर बायर को इतनी आसानी से ही पैसा दे दे, या ऑप्शन चेयर के द्वारा लिखे हुए के आधार पे दे दे, तो कहना है क्या? पैसा बनाने के लिए आपको मैं जो क्लासे देता हूँ वो क्लासे इसलिए देता हूँ कि भैया आपको मार्केट में ये पता रहे कि मार्केट कैसे कैसे चलेगा। कभी ग्रीन कैंडल, कभी रेड कैंडल, उसमें क्या होगा? आपने स्टॉप लॉस लगाया। अगर मार्केट, अगर मान लीजिए
कि आपको बड़ा टारगेट लेना है तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और अगर आप छोटे मोटे टारगेट है वो तो कभी भी ले सकते हो। आपको खुद को भी दिखता है ना कि छोटे मोटे टारगेट में कभी भी ले सकता हूँ इस मार्केट में। एक्चुअल में ये ट्रेड अभी बनने में भी टाइम लगाएगा, अभी इस मार्केट में कुछ और भी कहानी है सर, वही कहानी नहीं और भी कहानी है। आप जो समझ रहे हो ना, इस ट्रेड का आपका प्रॉफिट बुकिंग का पहला फाइनल एंड फाइनल ये लेशन आ गया। इससे बड़ी आपको ले जाने के लिए, अगर इससे ऊपर ले जाने के लिए मार्केट में आपको कितनी समझ होनी चाहिए, 390। और मैं कह रहा हूँ ये वैसे तो मैंने बहुत ऊपर माना है आज का, अब ये देख रहा हूँ कहां से बनाया जाए। मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ ट्रेड, मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हो गया सर, अब समय के हिसाब से ट्रेड बनेगा। मेरे यहाँ पे ब्लड बात लिखने से ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ कुछ कारण बनेगा उससे ट्रेड बनेगा। अब आपको यहां तक का प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होता है सर ये बताइए। जिस व्यक्ति ने अभी भी पहले उस ट्रेड को नहीं बनाया और अब यहाँ पे ऊपर पहले ब्लड बात लिखा हुआ गया निफ्टी बोथ साइड रिस्क की, अब बताओ, अब लो आप ट्रेड देखें, कर लो, देखें ट्रेड, आप करके दिखा दो, ट्रेड बना लो। आपके कौन से आधार पर ट्रेड बना रहे हो अभी आप, न बैरिश न बुलिश, आप अब मेरे ट्रेड कंप्लीट होते हैं। कल रात को यही चैप्टर पढ़ाया था ना, ये वाला लिखने वाला, कि इससे क्या होता है, आपकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ाया था ना मैंने कल आपको, इस लिखे हुए की वजह से। क्यों? क्योंकि वो चीज मैं नहीं देखता हूं, मैं एक ऐसा फार्मूला इजाद करके बैठ गया जिसके आधार पे मुझे ट्रेड करना ही करना है, चाहे स्टॉप लॉस है चाहे टारगेट है। लेकिन ज्यादातर आप खुद देखते हो 10 में से 8 बार टारगेट आता है और स्टॉप लॉस हमेशा मेरा छोटा रहता है। ये वाला ट्रेड जिन्होंने बनाया ना 356 से, ये वाला अच्छा ट्रेड था मेरे हिसाब से, जिन्होंने रिस्क लिया बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया। रिस्क तो था लेकिन अच्छा ट्रेड मिला, रिस्क ज्यादा भी नहीं था, जो मैंने बता भी दिया था कि क्यों नहीं मार्केट ब्लड बाथ में। अब देख लो सिनेरियो बदल गया, सिनेरियो बदल गया, ब्लू कलर का डब्बा इधर आते बदल गया ना, ब्लड बाथ ब्लड बाथ। अब लोग पुट खरीदे जा रहे होंगे और पुट बना नहीं उतना बढ़िया, एक तो लेवल नहीं आया जाना चाहिए था, और वहां से अगर किसी ने जल्दीबाजी में पुट खरीद के बैठा रहा उसकी हालत खराब कर दी, वो बेचारा गया काम से। अब सिनेरियो बदल दिया हमने सिनेरियो बदल दिया। कोई बात नहीं, आने दो उसको ऊपर, थोड़ा ऊपर आने दो, जितना नजदीक मिलेगा देखते हैं वहां आते आते क्या करता है। सर बहुत सी चीजें हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है, धीरे धीरे ट्रेडिंग के अंदर ये चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी जो मैं अभी भी कह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने 325 350 56 के आसपास, जो इस जगह मैं बोल रहा था आपको कि यहां से कोई ट्रेड बना चाहे, मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, और उसने उस बात को मानते हुए कॉल का ट्रेड, तो ये उसकी एक बार एक तरीके से फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बोल सकता हूं कि ये फाइनल प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज है। ऊपर से ज्यादा लेने के लालच में ना रहे, क्योंकि इस जोन को अगर पकड़ चुका है तो वो प्रॉफिट आ चुका है। उसके बाद आज हमने मेरे हिसाब से एक ट्रेड तो बिल्कुल क्लियर निकाली, दो ट्रेडें ऐसी थी जिनमें आपको अपने डिसीजन खुद को लेने थे। मैंने अपनी तरफ से बोला नहीं, कि बता दिया था कि मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है नीचे, यानी कि इस लेवल को क्यों नहीं गिरेगा, और मार्केट 300 जो हमने बताया था 24-25, यानी कि इस जगह से नीचे क्यों नहीं गिर रहा वो भी बता दिया था, इस जगह से नीचे क्यों नहीं गिर रहा है वो भी बता दिया है। प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है सबकी, दोबारा भी किया और सबकी अपनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करवाई है। लेकिन पुट का ट्रेड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो बताया उस तरीके से। लेकिन आपका लेवल ध्यान रखिएगा कि 390 पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, ज्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी नीचे मुझे नहीं दिख रही है ऊपर से लेने पर। कौन सा जोन पकड़े इसके लिए थोड़ा वेट करूंगा मैं भी, वेट करूंगा सर मैं, ताकि कुछ स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड बनेगी यहाँ पे। अच्छी ट्रेड नहीं बन रही, स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगी अगर पुट की बनेगी। ले कहां से सर, ये तो बात है, ले कहां से बताया था ना, सुबह पहले लेवल बताया था कि आज मार्केट 25,490 के आसपास जा सकता है, जबकि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन मैंने कहा था कि मार्केट में अब कहीं उस लेवल को ना पकड़ लिया, तो लग रहा है कहीं पकड़ लेगा, ये दिमाग ये चल रहा है मार्केट। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी फेयर वैल्यू गैप है ना सर, जा भी सकती है। वो दिख रहा है मुझे, तो सुबह ही दिख आया था सर। लेकिन अभी अभी कहना जल्दीबाजी होगा मेरे लिए, कहना जल्दीबाजी होगा मेरे लिए। मैं किसी भी चीज को जल्दीबाजी भी नहीं कहता हूँ सर, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ मार्केट को पढ़ाने की। सब मेरा काम है पढ़ाना, मेरा ट्रेड देना कोई मतलब नहीं है, ट्रेड बताना या ट्रेड कर लो वो तो खाली ठीक है। चलो आप लोगों को ट्रेड नहीं ले पाते हो, लेकिन वो खुद को समझना है। जो बोलू वर्डिंग बोलू ना कि ये देखो ये क्यों नहीं हुआ, तो आपको बताया भी था मैंने रीजन आपको, कि सर अच्छा ये सर, रीजन बीना है। सर के हिसाब से भी एक ट्रेड नहीं मिला है। अब घनश्याम सर की आप बात करते हैं, सर घनश्याम सर की स्ट्रेटजी पे भी अभी तक ट्रेड नहीं मिला है। आप में दो ट्रेड मिल चुके हैं, तो मेजर किसको माना जाए?
आपको ये सर आप जीनियस है सर। हाँ, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि घनश्याम सर की स्ट्रेटजी अभी 15 पॉइंट पे जाके एक आध घंटा निकालेगी, तब जाके उनके हिसाब से ट्रेड होगा, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी तो। हाँ, उसका उनका रीजन बताओ। उनका ये कि मार्केट यहाँ पे रुका रहे, खड़ा रहे, घूमता रहे, एक टाइम ले तो एक ब्रेकआउट आएगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। उनके हिसाब से भी हम्म। यही, यानी कि इसी जोन में मार्केट घूमे, फिर एक ब्रेकआउट आएगा, वो मार्केट को एक बड़ी ट्रेड के रूप में बदलेगा। उनकी स्ट्रेटजी ये होती है यहाँ पे, यानी कि जो ये वाला लेवल था ना, अब बिना उन्होंने ये वाला लेवल आएंगे। घनश्याम सर ने सबसे नीचे का ट्रेड ले लिया, मान ले तो मैं मानता हूँ लेते हैं, फिर ये वाला ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करा होगा, है ना, फिर वो नीचे आया होगा, तो यहाँ पे भी वो नहीं करा होगा, उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करी है। अब वो एक इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा मार्केट जोन मिले तो फिर मैं कॉल के अंदर बनाऊं या पुट, लेकिन वो अभी बहुत बहुत ध्यान से ट्रेड करते हैं। मुझे पता है सर सबकी इनकी स्ट्रेटजी। मार्केट एक रेजिस्टेंस, हाँ, कंसोलिडेशन कर गया। अभी एक ट्रेड आपको रिस्की थी, वो भी बन गई। सर पढ़ाने की इच्छा तो बहुत करती है, मतलब पढ़ाने का मतलब होता है कि मैं तो इतनी प्रैक्टिस करवा दूं लोगों को, लेकिन अंत में वो खुद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक वो जीनियस बन ही नहीं सकते। उनको खुद की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, और उनके दिमाग में खुद को बैठाना पड़ेगा। अभी एक सर पूछ रहे थे, सर 405 से 404 से पुट के लिए बोला था उन्होंने, मैंने कहा सर पुट नहीं, पुट सोच समझ के लो, पुट सोच समझ के। सर जरूरत भी नहीं है, कितना पॉइंट कैप्चर करेगा इंसान एक दिन में। इतना बढ़िया पुट का ट्रेड नहीं बन रहा है जितना आप सोच रहे हो ना। उसको आपका टारगेट है ना, यही रह जाएगा आपका 400 के आसपास। जब भी लोगे ना इस 400 के आसपास, तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग आप सोच लीजिए कि जहां से भी लोगे, लेकिन आपके पीछे 390 25 490 तक मार्केट का एक रेंज बनी हुई थी, सुबह सुबह बनी हुई थी। याद करो, चलो मैंने जो बोला आप लोगों को याद करो, मैंने क्या कहा था सुबह, कि मार्केट का जो टॉप है ना वो 25 490 है, एक रेंज है मार्केट की। सुबह पहले मार्केट ने ऊपर दिखाया बुलिश, है ना, वो बुलिश अब बन रहा है, वो अब बन रहा है, जब ब्लड बात था तब। यानी उसने कैसे कैसे काम पूरे कर रहा है, उसके ऊपर लिखे हुए के आधार पर देख लो कैसे। मेरे को भी वही चीज पढ़ाई है कि ट्रेड बनाता हूं, अपने दिमाग से बनाता हूं कि वो उसका मोटिव करेगा पूरा। पहले आपको ट्रेडें मिली है और मैं उल्टा चल रहा हूं बिल्कुल इससे। और अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट में पुट ले लो, मैं कह रहा हूं रुको। अगर आपने वो रिस्की ट्रेड बना ली तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने कहा इससे नीचे नहीं गिरेगा मार्केट, हर चीज का बता रहा हूं नहीं गिरेगा। और गिरने का कारण भी बताया था कि क्यों नहीं गिर रहा है। अब इस बात को पकड़ा करो, क्यों नहीं गिर रहा है मैंने बताया सबको। वहां रिकॉर्डिंग नहीं बनाई, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि मैं ऑफ रिकॉर्ड बना रहा था उस वक्त, कि मैं इसको रिकॉर्डिंग में नहीं देता हूं ऐसी चीजें। क्लासों में आना पड़ेगा सर लोगों को। सर जूम पे कर दो, फिर क्लासों में भीड़ लगना शुरू हो जाएगा। जूम हो जाएगा सर, जा ही रहा हूँ वहां पे। मैं तो आपके लिए रुक गया, मैं तो थोड़ी देर में मैं क्लास ही ऑफ कर देता। इसमें क्या है ना सर, कि हम लोग काफी टाइम से उसको अभी देखो फिंगर को। अच्छा काम कर रहा है, इस वक्त देखो अच्छा काम कर रहा है। अभी देखो आप बिल्कुल, आपकी भी आवाज क्लियर है, मेरी भी क्लियर है भैया। अपने आप जो में अपने आप ही होता है, हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे अभी लेकिन आपकी सर जो हम लोग फिंगर को उसको करते हैं आपसे बात करने के लिए, उसको मुझे लगता है आपको भी वहां पे दिखता नहीं है क्या, शो नहीं करता है क्या? क्या चीज? हाँ नहीं होता, ये है जो में प्रॉब्लम है। जैसे अभी बिल्कुल सही सर्वर चल रहा है, इस वक्त कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आपकी भी आवाज बहुत अच्छी क्लियर आ रही क्लियरिटी में भी दिक्कत होती है सर, मतलब जो जूम में क्लियरिटी इसमें नहीं है। है। ले लेंगे ना, बोल दिया ना, अभी जा ही रहा हूँ वहीं पे। मैं भी अब हो सकता है अभी करवा दूं। अगर वो मेरे स्टाफ में आज अगर उसके घर में शादी है तो इस वजह से थोड़ा डिले कर दिया उन्होंने। तो कल ही मुझे यस कर दिया था, बोले सर कर देते हैं। तो वो था नहीं, तो मेरे को कोई मेरे खुद के गया सर पर्सनल कुछ और भी, जैसे आप जानते हो घर गृहस्थी में भी काम रहते हैं। 70-80 से बनेगा ना सर ये? पुट पुट के लिए सर जी। पुट के लिए दिमाग लगाना सर। ये तो कॉल का ट्रेड बन गया है, पुट के लिए तो बहुत सोचना पड़ रहा है मेरे को। ये डिक्रीज करे जा रहा है ना ये। अगर आप ट्रेड लेते भी ना कहीं से भी, तो बॉटम तो 404 ही आपका, 400 के आसपास बॉटम बन रहा है। जो मार्केट अपना नीचे का सारा काम करके आ रहा है, देख लो ना, इसी में दिख रहा है ना आपको। ये भी कर चुका, ये भी कर चुका, ये यहाँ से भी वापस जा चुका, रिवर्सल होके, तो ये सब काम कर चुका मार्केट। तो अगर आपका कोई भी ट्रेड है ना, इससे नीचे नहीं जा रहा है, 400 से नीचे नहीं जा रहा है, अगर नीचे जाता भी है तो अब जा सर नहीं बॉटम रहा। 404 बन गया है। हाँ, वो ना बना रहा है उसको बॉटम। अगर अब आप यहाँ से कॉल भी नहीं लगोगे, क्योंकि कॉल बनाने के लिए भी आपको इधर कुछ नया चाहिए ना। कॉल बनाने के लिए यहाँ से वापस लोगे तो यहाँ नया चाहिए, तो यहाँ पे डीके करेगा। तो अब मैं अगर टॉप से कोई ट्रेड करता हूं तो मैं देखता हूँ यार यहाँ तक का प्रॉफिट बुकिंग कर लूं मैं।
सर मार्केट ऐसे ही चलते हैं सर। इन लोगों को मार्केट के अंदर जो लोग जल्दीबाजी करते हैं ना, अब मैं उनका कुछ ही नहीं कर सकता। मार्केट समझने में एक समय लगता है कि अलग अलग नंबर आते हैं, अलग अलग सिनेरियोज बनते हैं, अलग अलग कारण बनते हैं। कभी वॉल्यूम का कंसोलिडेशन, कभी ओआई का कंसोलिडेशन, कभी ओआई चेंज का कंसोलिडेशन, कभी डिक्रीज इंक्रीज मार्केट में इंपैक्ट करता है, कभी आईवी इंपैक्ट करता है, कभी ओआई चेंज। मतलब ये सब कुछ ऐसा कुछ सेटल्ड है, उसको बहुत कुछ दिमाग में बैठ के ट्रेड करना पड़ता है। अब आप बताइए, जो व्यक्ति अगर 400 से अगर कोई वहां पे जो वैल्यूज आ रही थी उससे अगर कॉल पुट खरीद लेता सर मार्केट में, यहाँ उसको कितना लॉस दिखता। अब वही बात है ना कि वो उस ट्रेड को करने से पहले मैंने नहीं किया वो, मैंने नहीं माना कि भाई ईओआर से ट्रेड बनाऊं। अब मैं भी अभी भी थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कि क्या कर रहा है मार्केट। सर किसी को कोई नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से, चैट वगैरह में सभी लोग अच्छा समझ रहे होंगे धीरे धीरे, नए पुराने लोग। बाकी अगर आपको अभी भी बार बार मार्केट से पंगा लेते हो तो आपकी मर्जी है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ज्यादा मार्केट से पंगा लोगे तो नंगा करने में टाइम लगाएगा मार्केट। जब आपकी समझ बढ़ जाएगी तो आप खुद ही हमारी जैसे बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण रहने सीख जाओगे। बन गया सो बन गया, संतुष्टि रखना मेरा काम है। अधीर व्यक्ति, उतावला व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति और शॉर्टकट पकड़ने वाला व्यक्ति इस मार्केट में हमेशा लॉसेबल रहेगा। सीखने वाला, चीजों को समझने वाला, नियमों में रहने वाला, प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति, वो इस मार्केट से एक ना एक दिन जीतेगा। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। देखिए, ये ट्रेडिंग की दुनिया है, इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि आप सूट वूट पहन के जो लोग वीडियोस बनाते हैं मैं उनके जैसे नहीं। मैं एक रिसर्च कर्ता के रूप में इस ऑप्शन चेन पे आया और मैंने ऑप्शन चेन पे एक रिसर्च की। तकरीबन आज 3 साल से, दिखे तो 3.5 साल ही बोल सकता हूँ मैं, 3.5 साल से ऑप्शन चेन पे लगा हुआ रहा। मैंने अपनी तरफ से इसी ऑप्शन चेन पे बहुत सी ऐसी चीजें खोजी जो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आसान बन गई। आपको सैकड़ों सिनेरियो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिनेरियो वाइज आप कितना याद रखेंगे, आपको उस सिनेरियो के बनने के कारण ही पता चल जाए तो शायद ये मार्केट आप लोगों के लिए बहुत आसान हो सकता है। ये सिनेरियो बनते हैं, बिना पीले नीले डब्बे बने हुए भी आप इस मार्केट में अपनी एंट्री पॉइंट बना के एक बड़े मूव का फायदा उठा सकते हैं। मैंने इतना आसान बना दिया कि मैं मार्केट में ये कहता हूं, मेरे जब तराजू सिद्धांत में कहता हूं कि भैया बहुत आसानी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सुबह आज मॉर्निंग में, शुक्रवार का दिन है, कल भी हमने अच्छी ट्रेड्स बनाई और ऐसे हम रोजाना ही ट्रेड्स बनाते हैं लाइव मार्केट में। वनडे का फार्मूला है, तो वनडे के फार्मूले के आधार पे हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं, उसके बाद में हम इसको तराजू इंप्लीमेंट करते हैं। फिर तराजू में जो छोटे मोटे फार्मूले हमने सेट करेंगे, तराजू खाली एक तराजू नाम देने से नहीं होता है, उसमें कुछ चीजें हम लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के तौर पे बताते हैं। फिर आ जाता है ट्रिप्लेक्स का फार्मूला। जब ट्रिप्लेक्स का फार्मूला अभी मात्र इसी महीने अक्टूबर में हमने इजाद किया, तो हमने उसके अंदर जो गहराइयां देखी, उससे हमारी ट्रेडिंग और आसान होती चली गई। नियम कायदे कानून मानना जरूरी होता है। लॉट मैनेजमेंट भी एक हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी लोगों को नहीं पता है। प्रॉफिट बुकिंग ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है। अगर एंट्री पॉइंट फाइंड करने में कोई दिक्कत आती है तो वो बहुत आसान हो जाती है तराजू सिद्धांत और हमारे ट्रिप्लेक्स के फार्मूले में। ये नाम क्यों दिए जाते हैं? ये नाम आपको पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। तो सर अब आपको क्या करना है कि क्रोम पे जाना है, गूगल पे जाना है और वहां जाके आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए हमारी। ये मान लीजिए यहाँ आपने डाला ये तराजू सिद्धांत। ये देखिए यहाँ पे तराजू सिद्धांत आपने लिखा, ऊपर आपको 2 टैब दिख रहे हैं, एक तराजू सिद्धांत दिख रहा है, उसमें ऊपर है सुरेंद्र शर्मा, तराजू सिद्धांत सुरेंद्र शर्मा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप हमारे बारे में जानेंगे, मेरे बारे में सिर्फ जानेंगे। देखिए ये इस प्रकार से तराजू सिद्धांत लिखा हुआ है, उसके स्क्रॉल किया मैंने तो देखिए ये मैं गया था, जो अभी हमारा लास्ट हमारा विनय सर का वेबिनार हुआ था, वहां पे मेरे से जो लोग सीख रहे थे वो हम मुझसे मिलने आए थे। ठीक है, ये लोग सभी मिलने आए थे और इन लोगों ने मुझसे चर्चा की, इसके वीडियो भी हमने डाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मैंने अपने बारे में जानकारी दी है सारी, ये किस प्रकार से क्या क्या है, ये सारी जानकारी है। ये मेरे एड्रेस वगैरह है, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, तो यहाँ से मेरे बारे में जानोगे। इसके बाद में नेक्स्ट कि आपको कोर्स परचेज करना है तो ऊपर देखिए यहाँ पे कोर्स का बटन दबा हुआ है। अगर आप इस टैब को दबाएंगे तो जैसे मैंने इस बटन को दबाया, यहाँ पे देखिए एक नई साइट खुल जाती है।
ये नई साइट खुलने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहां से ये पहले देख लीजिए, मैं बता दूं, ये जो वीडियो होंगे यहाँ पे फर्स्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ 3 वीडियो आपको फ्री दिखते हैं, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देना है। ये 3 वीडियो मैंने जारी कर रखे हैं। इन 3 वीडियो को आप देख सकते हो यहाँ पे, जहां पे मैंने बताया भी कौन लोग मुझसे जुड़े, यहाँ पे मैंने बरबरी अपनी जानकारी दी है। ये हर व्यक्ति नहीं जुड़ जाए जिसके बारे में मैंने यहाँ पे भी जानकारी दी। तो ये 3 वीडियो फ्री ऑफ द कॉस्ट है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट इसके नीचे हमारा कोर्स होता है, लेकिन ये कोर्स उन्हीं लोगों को दिख सकता है जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। देखिए नीचे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारा कोर्स स्टार्ट होता है इसके बाद में। लेकिन कोर्स से पहले आपको क्या करना है, साइन अप। ये देखिए ब्लू कलर का टैब दिख रहा है, इसे साइन अप लिख रहा है, देख लीजिए SIGN अप, यानी कि आप सिर्फ साइन अप कर रहे हैं। तो साइन अप करने से आपको, जैसे मैंने साइन अप किया, अब यहां से कुछ आपसे जानकारी मांग रहा है। अभी आपका फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम है वो फर्स्ट नेम डाल दीजिए। यहां मैं एक नाम डाल रहा हूं, एक आपके लिए डेमो का, और यहां लास्ट नेम, जो भी आप लास्ट नेम होता है वो डाल दीजिए। यहां पे आपका ईमेल आएगा, क्योंकि ईमेल जरूरी है। हमने आपका और कुछ नहीं लिया, आपका ईमेल लिया है, जिससे आपको कभी भी इस ईमेल को ओपन करके आप आगे इसी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल ले लिया और ईमेल मैंने यहाँ पे टैप किया। ईमेल को सही टैप कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ईमेल जो भी आप ध्यान से, जिसके पास में आपके उसका मैं ये भी कहूंगा, ईमेल वही डालिएगा जिससे आपको क्या मिल सके, मैसेज मिल सके। यहां पे आपके मोबाइल नंबर है, वो आप अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, इस जगह आपके मोबाइल नंबर डाल दिया आपने। इसके नीचे आपका स्टेट, आप कौन से स्टेट से, तो जो भी आपका स्टेट हो अपना खुद का वो डाल दीजिए। मैंने अपने यहां से अपना डलवा दिया। ये एक पासवर्ड है, सुन लीजिए यहां पासवर्ड क्या है। ये भरने के बाद एक पासवर्ड, यानी ये पासवर्ड आपको बनाना है, लेकिन ये 8 से 14 अंकों का होगा। तो इसमें इंग्लिश, मैथ और एक स्पेशल कैरेक्टर, 8 से 14, 8 से कम नहीं होंगे, 14 से ज्यादा नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है, पहले लिख के रख लीजिए। तो मैंने अपना एक पासवर्ड बनाने की तैयारी कर रहा हूं, जिसको मैं बता नहीं रहा हूं, उसको थोड़ा सा मैं रोकूंगा, क्योंकि पासवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगेन दोबारा पासवर्ड डालना पड़ता है। देखिए नीचे लिखा हुआ गया, जैसे आपने पहला पासवर्ड डाला तो आपको कितने अंकों का चाहिए था, कैसे चाहिए था, सारा इसका डेटा इसके नीचे है, आपको पता चल गया। इसको एग्री कर दीजिए, यस। और यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट, यानी आपका अकाउंट यहां से बन रहा है। अब आपके ईमेल पर एक ओटीपी सेंड होता है, ताकि वो ओटीपी आपको वेरीफाई कर रहा है कि हाँ आपने बिल्कुल सही जानकारी दी है और ये जानकारी आपके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे एक ओटीपी आपको लिखना पड़ता है, जो ओटीपी आपके वहां पे कई बार ये स्पैम में भी मिलेगा आपको, डायरेक्ट या तो मिल ही जाएगा, कई बार स्पैम में उसका भी हम जानकारी देते वहां मिल जाता है। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कर दिया आपने। अब आपने साइन अप कंप्लीट कर लिया, ये आपका। अब यहाँ पे एक बार दोबारा आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। इससे अगली प्रक्रिया, जब आप साइन अप कर ले, ईमेल एड्रेस डालना है। एक बार हो, ध्यान रखिए, एक बार वो डालना आगे बढ़ते हुए। और जो आपका पासवर्ड है उससे नीचे वाले कॉलम में डालना है। ये ईमेल कंप्लीट, और इसके नीचे आपका पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको एक बार आपको डालना पड़ेगा। यहां पे उसको यस कर दीजिए और इसको साइन अप करिए। अब यहां तक का था, ये कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ द कॉस्ट कर सकता है, इसे कहते हैं साइन अप की प्रक्रिया। अब आता है यहाँ पे कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो पहला कोर्स देख लिया, मुझे कोर्स परचेज करना है। अब कोर्स परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक नया टैब खुल गया। अब यहाँ पे कोर्स को लेना है, तो कोर्स लेने की प्रक्रिया देखिए, मैं किस चीज को स्टार्ट करता हूं उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो जैसे आप इसको करते हैं आगे, आपको देखिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिख रहा है, उसमें आप डैशबोर्ड, फिर ब्लू कलर में डैशबोर्ड, फिर माई कोर्स, फिर माई प्रोडक्ट्स, और तीसरे नंबर पे ब्लू कलर के नीचे मेंबरशिप दिख रही है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप मेंबरशिप को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपने, यहाँ पे आ गया बाय, यानी आप मेंबरशिप खरीदना चाहते हैं
तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करते आपके पास में 3 टैब खुल रहे हैं। एक, अब इसमें मैं फर्क बता देता हूं, इनमें ऐसा कोई फर्क नहीं है, टाइम ड्यूरेशन का फर्क है। तीनों ही कोर्स सेम है, तीनों में सेम क्लासेस चलती है, सेम सब कुछ बताया, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का फर्क है और कोई भी इनमें अंतर नहीं है। शुरू में चाहे तो पहला कोर्स 3 महीने का खरीद लीजिए, जो मैं कहता हूं 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। लेकिन हर व्यक्ति देखिए उतना शार्प नहीं होता है, किसी के पास कम समय होता है, क्लास से कम अटेंड करता है। तो एक बार चाहे तो शुरू में अगर आपका हमारा प्रोडक्ट पसंद आया, हमें चीज पसंद आए, तराजूदार में आपको फायदे दिखे, सब कुछ दिखे, तो आगे जाके आप दूसरे कोर्स 6 महीने का भी कोर्स खरीद सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कभी भी, वैसे तो देखिए 12 महीने का कोर्स तो हम एक्सपायर करने वाले हैं, इसका काम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमारे लोग है ना 3 से 6 महीने में परिपक्वता के शिखर पे पहुंच गए। तो बहुत ही ज्यादा आपको ये टैब दिखना बंद हो जाएगा। जिन लोगों ने ये कोर्स पहले से परचेज कर रखा है उन लोगों को पूरा साल भर इस पे ही दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हैं, बस यहाँ आपका काम हो जाता है, यहाँ रोजर पे किसी भी माध्यम से, जो भी आपका माध्यम है उसके द्वारा आप पे कर सकते हैं। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस माध्यम से पे करके और मुझे सूचना दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 820 920 32 34 पे, सर कि हमने आपका कोर्स परचेज किया है, मैसेज दे दीजिए, मेरे नंबर पे कॉल कर दीजिए कि हमने आपका कोर्स परचेज किया है। तो हमको किस प्रकार से आगे क्लासें मिली, तो सेम डे से आपकी क्लासें प्रारंभ हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, सेम डे से। अब यहाँ पे मैंने जैसे कोई कोर्स परचेज कर लिया, परचेज कर ली, जैसे ही आपने मेंबरशिप परचेज कर ली, अब मान लीजिए आपको मेरा कोर्स देखना है, तो आपको कोर्स देखने के लिए उससे पहले देखिए हमने क्या करा है कि हमने अपना 6 महीने वाला प्लान लिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 181 डेज लेफ्ट, यानी अब 181 दिन तक आप यहाँ के हमारे मेंबर बन चुके हो। तो हमने 6 महीने वाला परचेज किया तो आपको 6 महीने यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप 3 महीने वाला लेते तो आपको 3 महीने ही यहाँ पे दिखते, ठीक है। 12 महीने वाले तो 12 महीने दिखते आपको। तो ये आपको यहाँ पे पता रहेगा भाई कितने दिन मेरे शेष है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कि ये तो हो गया आपका कौन सी चीज कि कोर्स आपने परचेज के लिए, यानी कि आप मेंबर बन चुके, आपको यहां दिख रहा है। अब आता है कि मैं सर ये चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से आपके वीडियोस देखूं, तो ध्यान रखिएगा ये वाला टैब जो दिख रहा है आपको, मेंबर कोर्स, इस मेंबर कोर्स को दबाना है। अगर आपको हमारी जो वीडियो सीरीज है सारी की सारी, जो अभी आपको दिखाते हैं कि वो सीरीज कहां पे है, वो सीरीज आपको यहां से दिखेगी। मैं इसको प्लग कर रहा हूं, ये मैंने प्लग कर दिया। अब देखिए ये कोर्स है, अब इसमें वीडियोस डले हुए हैं, सब में अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हमने ये भी दे दिया, ये कौन सा कोर्स है, कौन सी क्लास का कोर्स है, इवनिंग क्लास का कोर्स है, ये सारा दे दिया हमने। ये कोर्स है, इसके अंदर भी कोर्स है, इसके अंदर भी कोर्स है, जैसे वीडियोस डले हुए हैं। तो आपको नंबर से वीडियो सीरीज आपको पता चल जाएगी। तो ये कोर्स का हमारा पूरा है कि हमने यहाँ पे कोर्स डाल रखा है। इसको आप देख के हमारे हिस्टोरिकल पे जाके, यानी कि हिस्टोरिकल नहीं, हमारी वेबसाइट पे जो हमारे वीडियोस मिलेंगे तो हिस्टोरिकली कहलाएंगे ना, तो वो हिस्टोरिकल बन जाता है। तो वो सारे वीडियोस हमारा कोर्स वहां पे आपके लिए अपलोड है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो यहाँ से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया था, वो आपको पता रहेगा। सब अलग है, मॉर्निंग में आज सुबह का मार्केट कैसा रहा उसका पूरी डिटेल। वैसे तो हम यूट्यूब पे तो बहुत शॉर्टकट डालते हैं, यहाँ पे 2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो मिलेगी, आज किस प्रकार से ट्रेड बनी है, इसको हम कहेंगे लाइव मार्केट, हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर देते हैं हम लोग। तो ये ऐसे बना। फिर शाम को हमारे जो कोर्स संबंधी वीडियो होते हैं उसके संबंधित जारी की जाएगी। ये आपको कैसे सिखाया जाता है, कैसे इसकी बारीकियां सिखाई जाती है, बार बार प्रैक्टिकल हम उस चीज पे करवाते हैं हमारे तराजदान की। ये कोर्स इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्स देखने का तरीका बता दिया हमने आपको। अब आ जाइए लाइव मार्केट में आप कैसे आते हैं या लाइव क्लास में आप कैसे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे रेड कलर के, अटेंड लाइव क्लास। तो अभी ये क्लास चल रही है, तो ये यानी कि इस क्लास में आने के लिए मैंने इसको दबाया, इस जगह दबाएंगे हम, और ये देखिए ज्वाइन नाउ लिखा हुआ गया। इस ज्वाइन नाउ को आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ज्वाइन नाउ को क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये जो आगे देख रहे हो ना, ये देखिए मैंने अभी जो क्लास स्टार्ट की उसका टाइमिंग डाला हुआ, उसको नाम डाला हुआ है, तो ये है। इससे मतलब नहीं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इस वक्त AM पे क्लास है, अभी कोई भी अटेंडेंट नहीं, क्योंकि हम ये डेमो बना रहे थे। तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस भी दिखेंगे और यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ को दबाते ही आपसे क्या क्या मांगे, आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ईमेल मांगेगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो नाम था जो आपने डाला था वो, सेकंड नेम और ईमेल मांगेगा, बस उसको डाल के वहां वेरीफाई कर दीजिए, आप लाइव क्लास में एंट्री कर